राजा रामचंद्र की जय मनाओ आज। श्री राजा रामचंद्र की जय मनाओ आज। श्री राजा रामचंद्र की जय मनाओ आज। श्री राजा रामचंद्र की जय मनाओ आज। उन्हीं की जय मनाओ आज। उन्हीं की जय मनाओ आज। उन्हीं की जय मनाओ आज। जय मनाओ आज। जय नारायण जय जय नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि। काले को जिसने कैद किया था बांध के अपने वश में किया था। काले को जिसने कैद किया था बांध के अपने वश में किया था। उसका भी मिट गया मान रे। छोड़ मना अभिमान रे। छोड़ मना अभिमान रे। छोड़ मना अभिमान रे। माँ बाप हमारे माँ बाप का दिल है किसी तीरथ से भी प्यारा। माँ बाप का दिल है किसी तीरथ से भी प्यारा। हंस हंस के जो सहते हैं बोला जाता माता है श्री मेरी पिता है शब्द ओम। माता पिता में लीन है सेवक का रोम रोम। अब प्राण तो है कंठ में होठों पे नाम है। माता पिता को अब मेरा अंतिम प्रणाम है। ये क्या है? शरीर शरीर तो बिल्कुल ठंडा हो गया। नहीं शर्म नहीं शर्म।
श्राप तुझे। जिस तरह बुढ़ापे में मरता ये अंधा पिता पुत्र चिंतन में, इसी तरह मरेगा जा राजा तू भी जाके चौथे पन में। राजन, जिस प्रकार आज मैं पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर मर रहा हूँ, इसी तरह तू भी एक दिन पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर मरेगा। जैसे हमारा क्रियाक्रम करने वाला नहीं बचा, तेरी लाश भी बिना क्रियाक्रम के पड़ी रहेगी, क्योंकि ये तो ये श्राप नहीं, ये तो धन्य हो शास्त्रो, तुम धन्य हो, ज्ञानवती तुम धन्य हो। जागो जागो शिव शंकर जागो, 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 जागो जागो, जागो जागो, जागो जागो शिव शंकर जागो। समस्त संसार में तुम्हारा ही राज्य। कोई भी देवी देवता तुम्हारे सामने सर न उठा सके। अब तुम्हें मारने वाला कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। जय शंकर, जय शंकर, जय शंकर। वायु का वह ग्रीष्म पंखा अब हमारे ही शरीर को पवन झुलाएगा। सूर्य आज से ही हमारे ही महलों में प्रकाश होने के लिए उदय हुआ करेगा। ब्रह्मा और उसकी रचाई हुई समस्त शक्तियां हमारे ही द्वार पर हाथ पसारे खड़ी रहेंगी। तो तूने हमारी शक्ति को भी ललकारा है। तो रावण सुन, तेरे विमान का नाश करने के लिए विष्णु का अवतार होगा। लगा कर कान सुन रावण, तेरा काल आता है तेरे मारने को विष्णु का अवतार। विष्णु का अवतार हमारे मारने को विष्णु। और तेरे कुल का नाश करूंगी। मैं संसार को शक्ति सतीपन की दिखा दूंगी। मैं खुद मिट जाऊंगी, मिटकर तेरी हस्ती मिटा दूंगी। मैं अपने क्रोध की अग्नि से पहले आप चलकर जलाने को तेरी लंका में सीता बन के रहूं। देखा जाएगा। मुझे क्षमा करना भगवान, मुझे क्षमा करना। मैं सूर्यवंश में राम का हुआ सूर्य सा राम, अब भी घर घर
दो अक्षर का नाम सोते हुए जगत को जगाया था राम ने, जागे हुए को ज्ञान सिखाया था राम ने, जब मर रही थी जाती जिलाया था राम ने, पृथ्वी को स्वर्ग धाम बनाया था राम ने। वह तेज था उनका कि असुर त्रस्त हो गए, सूरज उगा तो तारे अस्त हो गए। मंगल मनाएंगे, हम तो आनंद अपना मनाएंगे, हम तो आनंद अपना मनाएंगे। नागा 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 सिंबोला सिंबोला, नागा 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 सिंबोला सिंबोला। प्रणाम पिताजी। चिरंजीव रहो मेरे बच्चों। प्रणाम गुरुदेव। कीर्ति भव। प्रणाम मुनिवर। आयुष्मान भव। बेटा, तुम दोनों इनकी रक्षा के लिए जाओ। कहिए मुनिवर, आप किस प्रकार की रक्षा चाहते हैं? एक क्षत्रिय से तन की रक्षा के अतिरिक्त किस प्रकार की रक्षा की आशा की जा सकती है? आए हैं छोड़ दो ये करके तैयारी, मुनियों की अब ये रक्षा करेंगे, आगे में इनकी वो हवन करेंगे। क्या कहते हो यूं ही करते हो, क्या कहते हो यूं ही करते हो। रावण के वंश के होके आए बनते हो, रावण के वंश के होके आए बनते हो। आओ मेरे संगीत को कच्चा लुचावा, आपकी वीरता के तो काफी चर्चा सुने हैं। सबसे पहले आप ही अपने बल का परिचय दीजिए। चिल्ला चढ़ा दूं एकदम, मैं 5-7 का करतब है ये पा मेरे बाएं हाथ का। मुश्किल क्या है काम, हैरानी है मुझे, लकड़ी का है या किसी और धात का। अरे यह धनुष है या कोई धोखा? ऐसा लगता है महाराज जनक ने हमें यहाँ अपमानित करने के लिए बुलाया है। आपका यह शक दूर हो जाएगा। आइए राजा जय जी। क्यों नहीं, सबने लगाया जोर पर लाचार हो गए, उठ ना
सकी कमान शर्मसार हो गए। उठने की देर थी, बस मेरी एक आन में देखोगे तुम सब धनुष के टुकड़े 3-4 हो गए। वास्तव में ये धनुष है ही नहीं। चलिए महाराज, महलों में जाकर सो जाइए। आइए मथुरा नरेश जी। बहुत पुराने धनुष पर इतना कमान है, भारी है तो क्या हुआ, आखिर कमान है, चाहूं तो तोड़ दूं इसे बस एक हाथ से। फिर किस लिए उठाया, सर पे आसमान है। महाराज, अपने दूसरे हाथ का भी प्रयोग कर लीजिए। क्यों नहीं, देखता हूं कि मेरे दूसरे बाजू में कितनी ताकत है। अरे, इसमें तो कोई विशेष बात। आलम में धूम है, तुझसे जो सरकशी करे, ताला का धूम है, नूर बन के है निकलता, पुतलाए दरवेश है, सर झुकाओ इनके आगे, ये महाराज लंकेश है। हाथ का पुतला बनाऊं, डालू उसमें आत्मा, मेरे आगे सर झुकाओ, मैं हूँ परमात्मा। मेरी विशाल भुजाओं ने कैलाश पहाड़ हिलाया है, इंद्र वरुण कुबेर मेरे बाणों से थर्राया है। मूसा पंडित, मूसा योद्धा, संसार में ना कोई दूजा है। अपने शीशों को काट काट शंकर को मैंने पूजा है। कर लेंगे छोकरे घर हर एक काम को, तो कौन जानेगा दुनिया में रावण के नाम को। लंका के हम है राजा, रावण हमारा नाम, ये धनुष उठाना है मामूली काम। जय शंकर, जय शंकर, जय शंकर। तुम्हारी खोने का दुहार दुहार क्या कहा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता महामंत्री। हम किसी अवश्य कार्य से जा रहे हैं, और याद रखना वापिस आकर इस धनुष का चिल्ला हम ही चढ़ाएंगे। जय शंकर, जय शंकर, जय शंकर। दीप के राजागण, हम किसे कहे बलशाली है, हमें तो आज मालूम हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है। जनक, तेरे दरबार में मैं खून की नदियां बहा दूंगा, सारे तेरे दरबार को खाकर खून में मिला दूंगा। खून टपके खून पर से, हर दरो दीवार से, आसमां को भी झुका दूं तीर के वार से। अदब गुरु का और भ्राता का है, इधर शरीर भुला जाता है। भ्राता जी, मुझे क्षमा करना, अब मुझसे नहीं रहा जाता है। सच्चे योद्धा, सच्चे क्षत्रिय अपमान नहीं सह सकते हैं। जिनको सुनने की ताब नहीं, वो चुप कैसे रह सकते हैं। रघुवीर राम जी के होते हुए अनुचित बाणी कह डाली है। ये शब्द हृदय में चुभते हैं कि पृथ्वी वीरों से खाली है। जियो बेटा जियो, साहस तुम्हारा भी कम नहीं, परंतु ये गन्ना या लिखने की कलम नहीं। सुनो राम, रघुवंशमणि, रघुनंदन रघुवीर, इन अपमानों ने किया आज
मुझे अधीर, मेरा स्वभाव ही ऐसा है, तो ही ना मुझे गवारा है कृपा गुरु के चरणों की, बल और प्रताप तुम्हारा है। धर्म में बल है जमाने को दिखा देना, धनुषधारी किसे कहते दुनिया को दिखा देना। लेकर तेरा आसरा चला मैं करने काज, हे ईश्वर मोरी राखियो भरी सभा में लाज। डूबने पाए न नैया देखना मझधार में, लाज रह जाए हमारी इस भरे दरबार में। श्री रामचंद्र ने धनुष को ऐसे देखा जैसे गरुड़ सांप को देखता है। हे शेष, धैर्य धर के पृथ्वी को पकड़ना, कहीं पृथ्वी डोल ना जाए। पराक्रम देखा रावण से बनी रणधीर का, देखना है जोर बाकी है रघुकुल के वीर का। वो गुरु की दया धनुष भी क्या माल है, वो कड़ा कितना भी गुरु की कोमल डाल है। क्यों बूढ़ा परसा दिखलाकर इस क्षत्रिय जवान को डरा रहे। बलिहारी आप तो फूंक से विंध्याचल पर्वत उड़ा रहे। ओ ये नन्ही सी जुबान पर्वत सी बातें करती है, अफसोस दूध वाले मुख से जहरीली धारा निकलती है। मेरे मुंह में वो दूध नहीं जो तुलसी से बलका जाए। डरता हूँ आपकी अग्नि में कहीं और उबाल ना जाए। नालायक लड़के होश मेरा क्यों मुझसे लड़कर मरता है, मुझ जैसे क्रोधी के आगे किस लिए लड़कपन करता है। श्री महाराज, हम लड़के हैं, लड़के ही लड़कपन करते हैं। तुम्हें नहीं शोभा देता जो लड़कों के मुंह लगते हैं। शंकर का धनुष तोड़ करके करता गुमान योद्धापन का, अरे रानियों की गोद में खेला मुंह देखा नहीं अभी रंग का। रानियों के पाले जो लड़के पाले पड़ते हैं, यदि शेर भी आए लड़ने को उससे भी कुश्ती लड़ते हैं। ये गोरा गोरा शरीर तेरा बस पल भर में ढेर है, पृथ्वी पर तुझे लटा दूंगा, परसा चलने की देर है। क्यों परसा दिखाकर बार बार मुझको डराने आए हैं, या काल आपका वाहन है जो उसे भी साथ में लाए हैं। अब रहा जो गुरु कार्य मैं उसको चुका दूंगा, ले आए आप। ठहरो रानी, रुक जाओ। किसके लिए? नाम के लिए। रानी, ये तुमने कैसा बोझ गिरा दिया। नहीं कहे नहीं, कह दो कि तुमने वर नहीं मांगा। इतनी कठोर ना बनो रानी, इतनी कठोर ना बनो। हम तुम्हारे पांव पड़ते हैं।
ये वर वापस ले लो रानी, ये वर वापस ले लो। राम किसी का बुरा नहीं चाहता। हमने उसे अच्छी तरह परख लिया है। वह कौशल्या से अधिक तुम्हारा सम्मान करता है। आपने तो परख लिया है, अब मैं भी परखना चाहती हूँ कि वह अपने पिता के वचनों को पूरा करने के लिए क्या कुछ कर सकता है। अब न परखो रानी, अब न परखो। मैं हमारी आज्ञा पाते ही राज्य त्याग कर खुशी खुशी जंगलों में चल देगा। अरे बेवफा मुझे सच बता, तुझे राम से क्या वैर है। बेवफा मुझे सच बता, तुझे राम से क्या वैर है। क्या भरत बेटा बहुत है और रामचंद्र गैर है। वफा क्या राम दिल का सरूर है, वो भरत आँखों का नूर है। क्या राम दिल का सरूर है, वो भरत आँखों का नूर है। इतनी बात जरूर है कि वे मुस्तहक बिलगैर है। बेवफा ये वापस ले लो। लगी, आखिर माँ है ना। आज्ञा? कैसी आज्ञा प्राणनाथ? कुछ मुझे भी तो बताइए। राजकुमारों की जय हो। रानी कैकेयी ने संदेश भेजा है कि गेरुए वस्त्र तैयार हैं। प्राणनाथ, ये गेरुए वस्त्र किस लिए और माता कैकेयी का आपके लिए ऐसा संदेश क्यों? क्या कोई साधु अतिथि बनकर आ रहे हैं? नहीं सीते, मैं स्वयं साधुओं का अतिथि बनकर जा रहा हूँ। क्यों प्राणनाथ? सीते, मैं पिताजी की आज्ञा अनुसार 14 वर्षों के लिए वनों को जा रहा हूँ। मेरे पीछे से किसी प्रकार की चिंता ना करना। पिताजी और माताओं की खूब सेवा करना। भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न को किसी प्रकार से नाराज मत होने देना। 14 वर्षों के समाप्त होते ही मैं अयोध्या लौट आऊंगा। जो कुछ पिताजी की आज्ञा है उसमें कोई ऐतराज नहीं प्राणनाथ। उनकी आज्ञा का पालन करना हमारा परम धर्म है। मुझे तुमसे यही आशा थी। एक ना एक दिन तुम्हारा नाम अवश्य उज्जवल होगा। अच्छा, अब मुझे विदा करो। इतनी जल्दी प्राणनाथ? मुझे भी तो तैयार हो लेने दीजिए। तुम किस लिए तैयार हो रही हो? आपके साथ जाने के लिए। तुम किस लिए वन जा रही हो? प्राणनाथ, आप किस लिए वन जा रहे हैं? मुझे तो मेरे पिताजी की आज्ञा है। और मुझे मेरी माता जी की आज्ञा है। तुम्हारी माताजी की क्या आज्ञा है? मेरी माता जी की आज्ञा है कि जहाँ मेरे स्वामी रहे वहाँ मैं भी रहूं। सीते, तुम वनों के दुखों को कैसे सहन कर सकोगी? जैसे आप सहन कर सकेंगे। तुम्हें हमारे साथ वन में नहीं जाना चाहिए। तुम्हें यहाँ पर रहकर माता पिता की खूब सेवा करनी चाहिए। उनको धीर बंधाना चाहिए।
यदि तुम ही वनों को चले गए तो यहाँ कौन रह जाएगा? माता पिता के जख्मी दिलों को मरहम कौन लगाएगा? मेरी बात मानो लक्ष्मण, बाल हट छोड़ो और व्यर्थ जिद ना करो। हालांकि मैं भी तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह सकता। भैया, जब ऐसे भाव हैं तो क्यों प्रीत को तोड़े जाते हो? मैं तो चरणों का सेवक हूँ, क्यों मुझको छोड़े जाते हो? मुझको किसी से क्या मतलब, मैं तो सेवक सरकार का हूँ। अदना हजूरी या खास, जो कुछ हूँ इस दरबार का हूँ। भाई स्वामी या पिता, जो कुछ है अवध बिहारी है। भाभी स्वामी या माता, जो कुछ है जनक दुलारी है। प्यारे लक्ष्मण, तुम तो मुझे मेरी जान से भी प्यारे हो। मैं भी तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह सकता। वनों में अनेकों कष्ट होंगे और मैं तुम्हें कष्ट नहीं देना चाहता लक्ष्मण। तो क्या चिंता है भैया, आपके लिए तो लक्ष्मण अपने प्राण भी दे सकता है। आप वनों में कष्ट सहन करें और मैं यहाँ महलों में आराम करूं तो मेरे जीवन पर भी कार है। भैया, ये खून है भाई का, रुक सकता इसका जोश नहीं। ये जुबा है बुलबुल की तरह, रह सकती ये खामोश नहीं। घर अवध में छोड़कर तुम लक्ष्मण को जाओगे, वापिस जब आओगे तो जीवित न मुझको पाओगे। भैया, मुझे आपके पवित्र चरणों की सौगंध है। मैं यहीं पर अपना सर पटक पटक कर अपनी जान दे दूंगा। नहीं नहीं मेरे भाई, तुम्हारी जगह तो मेरे दिल में है। तुम ये क्या करने लगे? तुम्हारी जिद ने भी मुझे विवश कर दिया है। अच्छा, जाकर माँ से आज्ञा ले लो। शाबाश मेरे लाल, शाबाश। तूने माँ के दूध की लाज रख ली। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। कुछ रोए धरती और आकाश, रोए धरती और आकाश। राम संग सिया चली बनवास, पिया संग सिया चली बनवास। रोए धरती और आकाश, रोए धरती और आकाश। राम संग सिया चली बनवास, पिया संग सिया चली बनवास। रोए धरती और गंगा के उस पार जाना चाहते हैं। गंगा के पार जाना चाहत हो? ठहरो, मैं अभी अपने बबुआ को बुलाता हूँ। बबुआ, बबुआ, बबुआ क्या है? अरे बबुआ, तीन मानव दावत है जो गंगा पार जाना चाहत है और वो खड़े हैं। आवत है, जल्दी आवो। क्या आप ही ने ही मुझे बुलाया है? हाँ खेवट राज, हमें आप अपनी नौका द्वारा गंगा के उस पार कर दीजिए।
जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु भवारा, कोई कृपाल केवट प्रभु जी तेरे चरण बड़े सुखदाई, प्रभु जी तेरे चरण बड़े सुखदाई, नाथ तेरे चरण बड़े सुखदाई, चरण बड़े सुखदाई, चरण बड़े सुखदाई, प्रभु जी तेरे चरण बड़े सुखदाई। जन्म जन्म से भटक रहा था, जन्म जन्म से भटक रहा था, अब के पार लगाई, अब के पार लगाई, चरण बड़े सुखदाई, नाथ तेरे चरण बड़े सुखदाई, प्रभु जी तेरे चरण बड़े सुखदाई। वट के द्वार चली मेरी नाव चली, प्रभु को चली मेरी नाव चली ले प्रभु को या हो हैया 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 हो हैया 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 हो हैया हैया। नाव काठ की शंका भारी, नाव काठ की शंका भारी, बन जाए नाना चरण धोएगे पी लिया मृत, चरण धोएगे पी लिया मृत, किया जीवन का उद्धार, चली मेरी नाव चली लेकर प्रभु को पार, चली मेरी नाव चली ले प्रभु को पार, हैया हो हैया 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 हो हैया 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 हो हैया हैया। राजपाट सब छोड़ के आए, राजपाट सब छोड़ के आए, कैसे राजकुमार, साथ में आई जनक दुलारी, साथ में आई जनक दुलारी, लक्ष्मण जैसा प्यार, चली मेरी नाव चली लेकर प्रभु को पार, चली मेरी नाव चली लेकर प्रभु को पार।
हेवत राज, कौन? श्रवण, मुझे क्षमा कर दो श्रवण, मुझे क्षमा कर दो श्रवण। जल लाया है, जल जाया है, बिन जल ही लगेंगे। जिस जगह गया है प्राण प्राण बस उसी जगह पहुंचेंगे। तुमने ठीक ही कहा था ज्ञानवती, तुमने ठीक ही कहा था। जल देता है, ला दे, अंजलि में दे, फल मिलेगा अपने आप तुझे। आगे बढ़ कौशल के राजा, ये अंधार देता है श्राप तुझे। किस तरह बुढ़ापे में मरता ये अंधा पुत्र चिंतन में, यूं ही मरेगा सुन राजा, जाकर तुम चौथे बने। शांतनु, तुमने भी सच कहा था। आज मैं भी उनके वियोग में तड़प तड़प कर मर रहा लक्ष्मण, सीता बेटी, महाराज, महाराज, इनके तो तेवर ही बदल गए हैं। अफसोस, तेवर क्या बदल गए, महाराज ही संसार से चले गए। बिल्कुल ही नादी फूट गई, हमारी तो किस्मत ही फूट गई। अयोध्या में आज ये रंग के आसार कैसे हैं। अयोध्या में आज ये रंग के आसार कैसे हैं। बड़े चारों तरफ ये रात के अंबार कैसे हैं। अयोध्या में वायु में लहराता हुआ भरत इधर ही चला आ रहा है। क्या कहा? भरत आ रहा है? अवश्य ही उसने हमें महलों में ना पाया होगा तो बावरा होकर उसी समय हमें मिलने चल दिया होगा। हमारा भाई आ रहा है, कोई दुश्मन तो नहीं आ रहा। भ्राता जी आज्ञा दो, श्री भरत को आज समझूंगा मैं। अन्याय पर न्याय चढ़ता है, ये कैसे होने दूंगा मैं। पहले ही जिगर जल रहा कई की करतूतों से, संताप राज्य के जाने का पूछे कोई राजपूतों से। लक्ष्मण, जरा ठंडे दिल से सोच, जंगल का रास्ता और वह बिल्कुल अनजान, रक्षा के लिए सेना साथ लाया होगा। नहीं भैया, आप नहीं जानते, भरत को केवल राजपाट से संतोष न हुआ। भैया लक्ष्मण, भैया मिलन प्रीत की मुझाई बखानी, कभी कुल अगम करम मन मानी। परम प्रेम पूरण दो भाई, मन बुद्धि चित अहिमित बिसराई। भैया राम,
कुशल से तो हो। अरे यह क्या, तुम तो बच्चों की तरह रोने लगे। तुम्हें मिलने को बड़ा दिल करता था, मगर विवश होकर मन ही मन याद कर लिया करता था। सीते सीते तो तुम्हारे शीतल स्वभाव की चरण पीठ करुणा निधान के, जन जुग जामित प्रजा दान के, संपुट भरत स्नेह रतन के, आखर जुग जनु जीव जतन के। चंद्रमुखी मृग नयनी रंग है तो कुंदन की तरह चमक रहा। निसंदेह आप बहुत सुंदर हैं। शायद आपके माँ बाप ने आपका नाम सोच समझ कर रखा है, स्वरूप नखा। क्या नाम है, स्वरूप नखा। जैसा नाम सुंदर वैसे देखने में सुंदर। छोड़िए भी, मुझे शर्म आती है। एक बात पूछूं आपसे? पूछिए पूछिए, देरी क्यों कर रही हैं? क्या मैं सचमुच आपको सुंदर लगती हूँ? हाँ हाँ, आप बहुत सुंदर हैं। तो फिर चले, दोनों को यहाँ पर जंगलों की खाद छाने दो। हम चलकर महलों में रहेंगे। देखिए, आप मुझसे शादी करके एक राजकुमारी से दासी क्यों बनना चाहती हैं? दासी? छी छी छी, ये आप क्या कह रही हैं? ठीक ही तो कह रहा हूँ। शायद आप नहीं जानती कि मैं श्री रामचंद्र जी का सेवक हूँ। उनकी सेवा करना ही मेरा धर्म है। तो फिर क्या हुआ, जहाँ पर आप रहेंगे वहीं पर मैं रह लूंगी। आपके लिए दासी तो क्या, मैं भिखारन बनने को तैयार हूँ। आइए मेरे देवता। खबरदार, खबरदार, जो मुझे छूकर अपवित्र करने की कोशिश की है। ये एकाएक आपको क्या हो गया? अभी अभी तो आप ठहर जा कलमुही, मैं तेरा अभी खात्मा करती हूँ। प्राणनाथ, लक्ष्मण सावधान। खबरदार, अब तेरा काल समीप आ पहुंचा है। तूने मेरी देवी जैसी भावत पर हाथ उठाना चाहा, अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लक्ष्मण अति लाघव सो, नाक कान बिनु कीन्ह, ताके कर रावण कहे, मनो चुनौती दीन। तेरे अपराध की इतनी ही सजा काफी है। मैं मर गई। खाती रहा अपना मुंह लोगों को। तुझसे जो सरकशी करे तालाब मासूम है, नूर बन के है निकलता
पुतलाए सर्वेश है, सर झुकाओ इनके आगे, ये महाराज लंकेश है। बोल महाराज लंकेश की जय, लंकेश की जय, बोल महाराज लंकेश की जय, महाराज लंकेश की जय। हमारा पीछा यहाँ भी ना छोड़ा, तेरे हुस्न के शोले हमें यहाँ भी आकर जलाते रहे और तेरे नाम के चर्चे हमको हमेशा खाक में मिलाते रहे। दिल में एक दर्द उठा, आंखों में आंसू भर आए, बैठे बिठलाए ना जाने हमें क्या याद आए। निस्संदेह अब तुम रावण की पटरानी कहलाओगी और तेरी मनोहर सुंदरता की छवि लंका के सुनहरे महलों में जगमगाएगी। क्यों रेत का पहाड़ बना रहे हो रावण? कौन हो तुम? मुझे नहीं पहचाना? मैं हूँ तुम्हारी बुद्धि। बुद्धि? कहो, क्या कहना चाहती हो? मैं तो तुम्हें समझाना चाहती हूँ कि जितना निर्बल तुम राम और लक्ष्मण को समझते हो, वे वास्तव में इतने निर्बल नहीं। खरदूषण जैसे वीरों को मौत की घोल सुनाया, सुबाहु को पल भर में मार डाला, और तो और मारीच जैसे बहुरूपिये की भी उनके आगे एक न चली। आखिर भाग कर ही उन्हें अपनी जान बचानी पड़ी। मारीच? क्या पहचाना? ना हम साधु हैं, ना सन्यासी, बल्कि हम हैं रावण लंका निवासी। सृष्टि पर हमें मारने वाला कोई नहीं। जय शंकर। प्राणनाथ बचाओ, प्राणनाथ, लक्ष्मण, लक्ष्मण, कोई मुझे बचाओ। जय शंकर। प्राणनाथ, जय शंकर। पुकार। स्वामी, मुझे इस पापी के पंजे से छुड़ाओ। लक्ष्मण, तुम ही मेरी सहायता करो। पुकारो, जोर जोर से पुकारो। प्राणनाथ, जय शंकर। मुझे बचाओ। ऐ आकाश के तारों, तुम भी नीचे आ जाओ। धरती के जीव, आप में से ही मुझे बचाओ। है लंकपति रावण, चार वेदों के ज्ञाता, और तुम्हारी यह दशा सारा कारण है। मारीच बना था माया मृग, ये गहरी चाल उसी की थी। मेरे सुर में मरते मरते आवाज विशाल उसी की थी। इस कारण सोच रहा हूँ मैं, कुछ तो बीती है आश्रम में। कहता है बायां नेत्र मेरा, अब सीते नहीं है आश्रम में। अफसोस लक्ष्मण, वही हुआ जिसका हमें डर था। कहाँ ढूंढोगे सीते को? तुमने हमें कहीं का ना छोड़ा लक्ष्मण, तुमने हमें कहीं का ना छोड़ा। यदि उस समय जरा भी समझ से काम लेते तो आज ये दिन देखना नसीब न होता। बोलो लक्ष्मण, बोलो, क्या उसके बिना अयोध्या लौट सकोगे? माताएं पूछेंगी सीते कहाँ है, तो क्या जवाब दोगे लक्ष्मण?
लक्ष्मण क्या जवाब दोगे? ओह महाराज जनक जब अपनी पुत्री का हाल पूछेंगे तो उन्हें क्या बताएंगे और कौन सा मुंह लेकर उनके पास जाएंगे लक्ष्मण? बसी तुम्हारी ही मूरत मेरी आँखों में, बसी तुम्हारी ही मूरत मेरी आँखों में, वक्त दीदार की हसरत मेरी आँखों में, बिना तुम्हारे निष्काम है मेरा जीना, किसे सुनाए किसे हाल दिल कहे अपना, किसे सुनाए। अगर है आस कोई तो तुम्हारे अगर है आस कोई तो तुम्हारे चरणों की, वो सुखदाई है इतने उन्हीं के चरणों की, पुकारता है ये बेटा माता जाना, किसे सुनाए किसे हाल दिल कहे अपना, बिना तुम्हारे जग में कोई नहीं अपना, किस आपके दर्शनार्थ मैंने अपने प्राण रोक रखे थे, जिनका नाम मरते समय मुख से निकल जाए तो वह अधम भी मुक्त हो जाता है। फिर आप तो समय ही मुझे दर्शन देने आए हैं। अच्छा, अब अधिक नहीं बोला चाहता। हे तात, तुमने अपने कर्मों से उत्तम गति पाई है। जिनके मन में प्रायहित होता है उनको संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं होता। अच्छा करुणा निधान, अब अधिक नहीं बोला चाहता। अविरल भगत मांग बर गीध गयो हरिधाम, तेहि की क्रिया यथोचित निज कर कीन्ह प्रणाम। शरीर तो बिल्कुल ठंडा हो गया लक्ष्मण। हमारा एक ही गमख्वार और सच्चा जान निसार था, उसने भी दम तोड़ दिया। भैया धीरज रखिए, मैं जटायु महाराज के दाह संस्कार का प्रबंध करता हूँ। पाप जन्म जन्म के भूल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे।
तो आया किस भरोसे पे मुझे नीचा दिखाने को? तेरा ही पद काफी है तेरी हस्ती मिटाने को। संभाल अब तेरे सर पर मेरी शमशीर उल्टी है। नहीं शमशीर उल्टी, ये तेरी तकदीर उल्टी है। बहुत लातों के बातों से नहीं माना करते, याद डंडे के नमी के नहीं जाना करते। दुनिया तो बनाती है बेगानों को अपना, तुझ जैसे कमबख्त अपनों को बेगाना करते हैं। क्या तूने कमर अपनी बांध ली है पाप पर? कुछ तो रहम करो जालिम अपने आप पर। शर्म आंखों की गई, दिल में मलाली ही नहीं। क्या डूब मरने को पाया कहीं, अब वे किस्मत ढल चुकी। पापी अपनी भवज को उठाने से पहले और ऐसा नीच काम करने से तो बेहतर था कि उसे मौत के घाट उतार देते। कौन हो तुम? सुग्रीव के साथ तो मेरी दुश्मनी थी, लेकिन मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? निस्संदेह तुमने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा था बाली, परंतु एक भाई के दिल से पूछो जिसकी अर्धांगिनी को तुमने बलपूर्वक कैद करके रखा था। तुम अपने नींवों से गिर गए थे बाली। श्री रामचंद्र महाराज की जय, लक्ष्मण जी की जय। बोल श्री रामचंद्र महाराज। कहीं मैं ही ना तेरा गला दबा दूं। हाँ, तुम हमारा गला दबाओगे। शायद तुम भूल रहे हो कि तुम चारों ओर से हमारे वीरों से घिरे हो। हमारे एक इशारे की देर है, वो तुम पर बिजली की तरह टूट पड़ेंगे और तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर डालेंगे। वह तो मैं समय आने पर देख लूंगा। बड़ा हो शेर पिंजरे में, मगर वह भू नहीं जाती। दिलावर की कजा के सामने वो खू नहीं जाती। रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया। जले पर किस तरह मेरा, तुझे किस बात का गम है? वही तू है, वही मैं हूँ, वही दम है, वही खम है। अरे निर्लज, ऐसा नहीं। जिस घड़ी मैंने ऊपर उठाई नजर, पहले टुकड़े करूंगा मैं तेरे यहाँ, फिर तेरे उस हमैती की लूंगा खबर। शाबाश, शाबाश। जय सिया राम। अरे इसमें जरूर कोई विशेष बात है। उठो निकुम, इस अभिमानी का मुंह सदा सदा के लिए बंद कर दो। जो आज्ञा महाराज। मैं अपनी वीरता के आपको जौहर दिखाता हूँ। नजर मेरी तरफ रखना, पाँव कैसे उठाता हूँ। हुक्म हो तो अभी इस पाँव के टुकड़े बनाता हूँ। खबरदार बुज़दिल, तेरी हस्ती मिटाता हूँ। जय सिया राम। वो ताकत दी है कुदरत ने मेरे इस दस्ते बाजू में, जमी और आसमां को तोल दूं मैं एक तराजू में। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। लगाओ, जितना जोर लगा सकते हो लगाओ। जय सिया राम। मेघनाथ बेटा उठो, अभी इस बानर की टांग मरोड़कर समुद्र में फेंक दो। जो आज्ञा पिताजी।
मैं कभी से इस बात की इंतजार कर रहा था। चलूंगा जिस जमी पर उस जगह बहुत चाल आएगा। जमी तो एक तरफ, चरखे कौन भी कांप जाएगा। मुजस्सम काल हूं मैं, क्या यह मेरी ताब लाएगा। भस्म हो जाएगा जो भी नजर मुझसे मिलाएगा। इसे तो एक ही झटके से कई चक्कर खिला दूं मैं। पाओ तो चीज क्या, उतनी जमीन हिला दूं मैं। बस पिताजी, मैं अपनी पूरी ताकत लगा चुका, परंतु क्या? कहो, कहां गई तुम्हारी वे ताकत जिससे तुमने इंद्र को खिलौना बनाया था? ये मेघनाथ के बस की बात नहीं। महामंत्री, कुंभकर्ण को उठाओ। भैया कुंभकर्ण, भैया कुंभकर्ण उठाओ और इस बानर को उठाकर समुद्र में फेंक दो। भैया कुंभकर्ण उठो। उठो कुंभकर्ण उठो। उठाया जब कदम मैंने, कदम इसका उठाने को ना मिल पाएगी जगह तुझे कहीं मुंह छिपाने को। मेरी जुम्बश से आएगी जुम्बश कुल जमाने को। संभल जा, अब मैं आता हूँ तेरा बल आजमाने को। आइए आइए, आपका ही इंतजार था। जमाने को हिलाने की है ताकत इस कलाई में। बशर्त तो चीज क्या, तहलका मचा दूं खुदाई में। समझ जा, अब मैं आता हूं तेरा बल आजमाने को। हिला दे, नहीं तो तेरी टांग टूट जाएगी। अरे नहीं मानता तो ना मान, मैं लगा सोने। फिर सो गया महामंत्री, इसे उठाने का प्रबंध करो। आश्चर्य है, इतने शूर वीरों के होते हुए एक भी ऐसा नहीं जो इस तुच्छ बानर का पांव तख्ती से हिला सके। जय सिया राम। खड़ा है सामने अंगद, भ्रम अपना मिटा ले तू। कोई बाकी बचाओ तो उसको भी बुला ले तू। खामोश, क्यों कंची की तरह जुबान चला रहा है? अब भी है वक्त लंका को तबाही से बचा ले तू। शर्म को पीजा गर अब भी, प्रण अपना न पाले तू। ये वक्त दोबारा मिलेगा, अगर इस वक्त चुकेगा पलक आंसू बहाएगी, जमाना मुंह पर थूकेगा। खामोश ओ बानर,
यहीं रुक जा, हम अभी तुम्हारा अभिमान चूर चूर करते हैं। तुम्हारा पांव तो क्या, तुम्हें ही संसार से उठा देते हैं। अपना पांव अच्छी तरह जमा ले, जितना बल है लगा ले, हम स्वयं आ रहे हैं। आज तक बड़ा है शायद गीदड़ों से तेरा वास्ता। देख, आज शेरों ने रोका है तेरा रास्ता। वो और होंगे जो डर जाएंगे तेरी तलवार से। जाओ, अब भी मैं कहता हूँ, जो बल रखता है मुश्तों का, रघुवंशी आन का पूरा है, चूरा कर देगा दुष्टों का। पकड़ उसको, गर्दन से पकड़, गर्दन से पकड़। ऐसे रही